Good morning, children. Last week, we have discussed about different national parks and sanctuaries of Gujarat. Today, we will start our new chapter, that is chapter number 7, I Love Gujarat. See the first page, that is page number 51. It is a flamingo. Every year it migrates to Gujarat. Flamingo is a state bird of Gujarat. ठीक है, तो you can see a picture of a bird. It is फ्लेमिंगो. इट्स नेम इज़ फ्लेमिंगो. ये हमेशा गुजरात में माइग्रेट करके आती है. माइग्रेट मीन्स वो किसी और फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में आती है ड्यूरिंग विंटर्स. फ्लेमिंगो इज़ अ स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. ठीक है, फ्लेमिंगो जो है इट इज़ वेरी कॉमन इन गुजरात. फ्लेमिंगो इज़ अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. अलॉन्ग विद फ्लेमिंगो अदर बर्ड्स ऑल्सो कम. बर्ड कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स. ठीक है, तो जो भी बर्ड्स फॉरेन कंट्रीज से आती हैं इन द गुजरात और इन इंडिया यू कैन से, so they are known as migratory birds. It seems Gujarat has come. This time I have to see entire Gujarat. ठीक है, फ्लेमिंगो बोलती है कि लगता है गुजरात आ गया, तो अब तो मुझे पूरा गुजरात देखना है इस बार. नाउ सी चिंकारा. ओके, वो चिंकारा से पहले मिलती है, तो चिंकारा क्या बोलता है? कम ब्रदर फ्लेमिंगो, यू आर वेलकम इन गुजरात. आई विल शो यू द डेजर्ट ऑफ कच्छ. चिंकारा इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द कच्छ. तो क्या बोलता है वो फ्लेमिंगो को? यू आर वेरी वेलकम इन गुजरात. आई विल शो यू डेजर्ट ऑफ कच्छ. फ्लेमिंगो, हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, इजंट इट? तो फ्लेमिंगो बोलती है कि यहाँ पे बहुत ढेर सारा सॉल्ट जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है ना. तो चिंकारा बोलता है येस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. ठीक है, पूरी इंडिया का मोर देन हाफ जो सॉल्ट प्रोडक्शन होता है इट इज़ फ्रॉम द कच्छ ओनली. In addition to that, the Kanla harbor located in the Bay of Kutch is the second largest harbor of the कंट्री. हार्बर मीन्स बेटा बंदरगाह. ठीक है, जहाँ पे शिप्स और बड़े बड़े जो बोट्स होते हैं जो हमारे पैसेंजर और लगेज वाले जो होते हैं ना, कार्गो शिप्स और ये, तो वो वहाँ पे लैंड वहाँ पे रुकते हैं, उसको वहाँ पे स्टे करते हैं, तो उसको हम बंदरगाह बोलते हैं. ठीक है, तो कानला जो बंदरगाह है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर ऑफ द कंट्री. इंटरनेशनल ट्रेड इज़ प्रोमोटेड हियर. ओके, कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो होता है वो कानला पे होता है, कानला हार्बर से करते हैं. नाउ फ्लेमिंगो, फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी कच्छ टू मी. आई हैव टू सी एंटायर गुजरात. आई विल लीव नाउ, बाय बाय. ओके, तो इतना उसने कच्छ के बारे में देख लिया, तो क्या बोलते हैं कि बोलती है वो फ्लेमिंगो बोलता है कि ना आई एम गोइंग. ओके, आई हैव टू सी एंटायर गुजरात, सो नाउ आई विल टेक लीव. ओके, बाय. ठीक है, तो अब देखो, ग्रास ग्रोइंग इन द बनी रीजन ऑफ कच्छ इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन एशिया. इट इज़ अ फैक्ट. ओके बेटा, जो बनी रीजन में जब फ्लैट रीजन्स होती है कच्छ की, वहाँ पे जो ग्रास उगती हैं तो वो टॉलेस्ट ग्रास है एशिया की, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज़ इन एशिया. नाउ सी पेज नंबर 52. थिंक एंड से which other birds come to your village from other places, so that you will write by your own कि तुम्हारे गांव में कौन कौन सी birds आती हैं. why do birds from foreign countries migrate to our state? तो इसका आंसर मैं तुम्हें दूंगी. ठीक है, आई विल मेक यू राइट अबाउट दिस आंसर. क्यों चाहिए? क्योंकि क्या होता है इन विंटर इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू कम इन गुजरात, क्योंकि ये लोग कहाँ से आते हैं जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होते हैं, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है ना, जहाँ पे बहुत ठंडी होती है. सो दे कम हियर इन ड्यूरिंग विंटर्स एंड देन दे अगेन फ्लाई टू देयर नेटिव countries during summer. Now flamingo has reached to Pirotan Island of Jamnagar district located in Bay of Kutch. ठीक है, बे ऑफ कच्छ जो जामनगर डिस्ट्रिक्ट के पास है, पिरोतन आइलैंड, वहाँ पे फ्लेमिंगो जाती है. तो वहाँ पे कौन मिलता है उसको? डॉल्फिन. तो फ्लेमिंगो बोलती है येस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात. अब दासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो. ठीक है, तो क्या करती है, मे बी डॉल्फिन सोचती है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, है ना. तो डॉल्फिन बोलती है कि फ्लेमिंगो बोलती है कि येस आई एम डॉल्फिन एंड आई एम द बर्ड फ्रॉम कोल्ड रीजन. ठीक है, अब मैं हमेशा विंटर में गुजरात में आती हूँ. अब दासा ऑफ कच्छ, अब दासा जो मीनिंग है वो क्या है?
टाउन ऑफ फ्लेमिंगो, ठीक है, उसको हम टाउन ऑफ फ्लेमिंगो भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात, हैंस वी केम हियर, ठीक है। तो ना डॉल्फिन क्या बोलती है, कम विद मी एंड सी हियर आर कोरल रीफ्स, देयर आर स्टार फिश, जेली फिश, डॉल्फिन फिश लाइक मी। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट मरीन नेशनल पार्क, इट इज़ नियर जामनगर ओनली। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि वहाँ पे स्टार फिश भी मिलते हैं, जेली फिश, डॉल्फिन फिश। ओके, इवन सी कुकुम्बर, टॉर्टॉइज एंड ऑक्टोपस आर ऑल्सो हियर. Now think and say which aquatic animals around you are seen throughout the year. तुम अपने throughout the year कौन सा aquatic animal अपने पास देखते हो? कभी कभी frogs, है ना, frog, fishes. तो which animals are seen during monsoon? Monsoon के सीज़न में, बारिश के मौसम में कौन कौन से animals तुमको दिखते हैं? That you will write by your own, है ना, very easy है ये. Where do frogs go after monsoon? फ्रॉग्स मानसून के बाद कहाँ जाते हैं? तो दैट आई विल मेक यू राइट. ओके, फ्रॉग्स यूजुअली दे गो अंडरग्राउंड और दे गो टू द नियर बाय एक्वेटिक बॉडी. ओके, वॉट विल यू डू टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन वाटर? हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस यू थिंक एंड राइट. क्या क्या कर सकते हैं? वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन द water. okay, we should take care of aquatic animals in the water. ठीक है, हमें उनके जो उनका habitat है, we should conserve it. ठीक है. now dolphin is the national aquatic animal of our country. it's a fact. now see page number 53. lion बोलता है वेलकम फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो बोलती है डू यू लिव हियर, तुम यहाँ पे रहते हो? तो लायन बोलता है येस, वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया. ओके, सो दिस एशियाटिक लायंस जो होते हैं दे आर ओनली फाउंड इन सासन गिर फॉरेस्ट. ठीक है, और वो एशिया में कहीं नहीं मिलते हैं. गिर फॉरेस्ट इज़ द ओनली सैंक्चुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया. ना फ्लेमिंगो बोलती है कि व्हाट इज़ सैंक्चुरी. ठीक है, तो लायन बताता है इट इज़ अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव freely without any fear and can be protected and bred is known as sanctuary. तो sanctuary क्या होता है? जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स दे कैन लिव एंड मूव फ्रीली, मतलब वहाँ पे हंटिंग, पोचिंग ये सब अलाउड नहीं होता है, सो दैट दे कैन लिव फ्रीली एंड दे कैन मल्टीप्लाई देयर जनरेशंस. देयर आर सैंक्चुरीज इन गुजरात फॉर एनिमल्स लाइक बियर, वाइल्ड एस, ब्लैक बग एंड चिंकारा. You only told me different types of sanctuaries, na? Name of sanctuaries in Gujarat. In there wild ass, Indian wild ass sanctuary, bear का भी black bug था, है ना. Now think and say, is there any sanctuary in your district? हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई sanctuary है? सोचो और बताओ, इसको तुम खुद लिखोगे आंसर. Which animal or bird is this sanctuary known for? अगर sanctuary है तो वो किस animal या bird के लिए famous है? हैव यू एवर विजिटेड एनी सेंचुरी. ठीक है, अगर तुमने इस वो सेंचुरी या फिर किसी और सेंचुरी में कभी तुम घूमे हो, कभी गए हो. विच स्पेसिफिक एनिमल और बर्ड इज सीन इन योर डिस्ट्रिक्ट. तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में स्पेसिफिक एनिमल या बर्ड कौन सा दिखता है? वडोदरा में कौन सा दिखता है? सोचो, बहुत ईजी है ना. तो दिस यू विल डू बाय योर सेल्फ. Now read. Flamingo goes to गिरनार. वो गिरनार गई. There are other hills also in गुजरात. गिरनार के हिल सबको पता है ना, इट इज़ वेरी हाई. तो यहाँ उसके अंदर और भी हिल्स है गुजरात में. अदर देन पावागढ़ इन विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहल. पावागढ़ है, कौन से हिल रेंजेस में है? पंचमहल में है ना. और वो आरासुर in the Aravali range of Banaskantha, Saputara in the Satpura ranges of Dang district and Shatrunjay in Bhavnagar. There are many small large hills in Gujarat. ठीक है, तो जो हमारे हिल है वो एक्चुअली हिल रेंजेस होते हैं, उनका पर्टिकुलर नेम होता है. तो दिस हैज़ बिन गिवन हियर. नाउ सी पेज नंबर 54. राइट नेम ऑफ हिल एंड नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट. नेम ऑफ हिल लिखना है और नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट लिखना है. ठीक है, दिस आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस टेबल. नाउ सी रीड. देयर इज़ अ बिग सेंटर ऑफ फिशरी इन वेरावल अलॉन्ग द लॉन्ग कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात. ठीक है,
तो वेरावल जहाँ पे इट इज़ वेरी नियर टू द सी, तो वहाँ पे फिशरी जो होती है, फिशरी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है. फ्लोरिशिंग इज़ अ ह्यूज बिजनेस ऑफ रेग्ड शिप्स थ्राइविंग इन अलंग पोर्ट इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, वहाँ पे जो है अलंग पोर्ट है जहाँ भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो टूटे हुए हमारे जो जो पार्ट्स होते हैं शिप्स के, वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बिकता है. ओके, एक्सचेंज होता है. बैम्बू, सड़ाद, हजारवो, शीशम एंड टिम्बरू ट्रीज ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ डांग. डांग डिस्ट्रिक्ट में ये सब जितने भी पेड़ हैं वो वहाँ पे उगते हैं. बिल्डिंग वुड ऑफ टीक इज़ प्रोड्यूस इन ह्यूज क्वांटिटी. ठीक है, वहाँ पे जो टीक है बहुत ज़्यादा उगता है वहाँ पे. एंटायर डांग डिस्ट्रिक्ट मोस्टली इन द फॉरेस्ट रीजन. ब्यूटीफुल बोटानिकल गार्डन ऑफ वगाई एंड गिरा falls are also there. The botanical garden of Wagai and Gira, it is also in Dang district. तो सापुतारा of Dang district is the only hill station of गुजरात, है ना. तो सापुतारा सब घूमे होंगे ना, तो इट इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ गुजरात. नाउ सी पेज नंबर 55. गुजरात इज़ द रीजन ऑफ मैनी रिवर्स. कहाँ कौन कौन से रिवर है वहाँ पे? नर्मदा जो सबसे बड़ी रिवर है, साबरमती है, तापी है और महिसागर. Sardar Sarovar Dam is built on the Narmada River. By this irrigation scheme, water is supplied to many regions of Gujarat. Water is supplied up to Kutch. This dam is also used to generate electricity, है ना. तो जो सरदार सरोवर डैम है, नर्मदा का जो पानी है, ठीक है, it actually transport in major part of Gujarat टू मीट द वाटर नीड्स. ठीक है, और ये क्या करता है ये डैम? इट इज़ ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सबको पता है ना, डैम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, डैम बनता है, जो फ्लोइंग वाटर है तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. आई विल गिव यू वन वीडियो टू शो हाउ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड थ्रू डैम. ठीक है, Now think and say, dam and bridge both are constructed on river. तो तुम्हें डिफरेंस क्या होता है? डैम क्या करता है? जो पानी का फ्लो होता है, रिवर का फ्लो होता है, उसको रोक के रखता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बट जो ब्रिज होता है क्या करता है? इट कनेक्ट्स द टू एंड्स और टू बैंक्स ऑफ अ रिवर, है ना. एक किनारे दूसरे किनारे के जाने के लिए हम ब्रिज को यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ थिंक रिवर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. रिवर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के कौन कौन से रिवर्स है, दैट यू हैव टू राइट हियर. बिगेस्ट रिवर उनमें से कौन सी है? और डैम्स लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट. तो दिस यू विल राइट बाय योर ओन एज पर योर डिस्ट्रिक्ट. ओके, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कौन से रिवर है, उसमें सबसे बड़ा रिवर कौन सा है, और डैम उसमें है तो कौन सा डैम है. ठीक है, नाउ द फ्लेमिंगो फ्लू फ्रॉम नर्मदा रिवर एंड रीच्ड गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात, विजिटिंग अमूल डेयरी ऑफ आनंद एंड कदाना डैम ऑफ महिसागर. ठीक है, फ्लेमिंगो गांधीनगर से होते हुए अमूल डेयरी गई, और जो अमूल डेयरी कहाँ पर? आनंद में. ठीक है, वही उसका मेन है ना, मेन लोकेशन अमूल डेयरी का वहीं पर है. ठीक है, मेन फैक्ट्री. फिर कदाना डैम का है महिसागर. गांधीनगर इज द सिटी ऑफ गुजरात पोजेसिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज. द फ्लेमिंगो ऑल्सो विजिटेड इंद्रोड़ा पार्क एंड महात्मा मंदिर. फ्रॉम देयर इट वेंट अहमदाबाद. situated on the bank of साबरमती रिवर. ठीक है, अहमदाबाद कहाँ पर है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर. दिस इज़ गांधी आश्रम. जय हो गांधी बापू. वाओ, कांकरिया लेक ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. आई होप यू ऑल हैव विजिटेड अहमदाबाद. तो तुम वहाँ पे कांकरिया भी गए होंगे, महात्मा गांधी आश्रम भी गए होंगे. So they are very beautiful and mesmerizing, है ना. Now see on page number 56. Nal Sarovar is a bird sanctuary situated between Ahmedabad and Surendranagar. नगर, ठीक है. नल सरोवर, I told you, it is the longest bird sanctuary. On the onset of winter, different types of foreign birds are seen here. विंटर में ही बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स. ओके, ना आई एन्जॉयड इन गुजरात, एन्जॉयड अ लॉट, आई लव गुजरात. तो फ्लेमिंगो क्या बोलती है कि मुझे गुजरात में बहुत मज़ा आया, है ना, और मैं गुजरात को बहुत, आई लव गुजरात, है ना. नाउ एक्टिविटी, फिल येलो कलर इन द डिस्ट्रिक्ट विजिटेड बाय फ्लेमिंगो. तो ये तुम्हारा मैप दिया है गुजरात का. फ्लेमिंगो जहाँ जहाँ गई, जो जो डिस्ट्रिक्ट में गई थी, वहाँ वहाँ तुमको येलो कलर करना है. गुजरात इज़ अवर्स नाइदर माइन नॉर योर्स. गुजरात हमारा है, ना तुम्हारा ना मेरा.